राधे राधे, जय श्री हरि। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे छठ पूजा की कथा। छठ पूजा की उत्पत्ति कैसे हुई और छठ पूजा कितने दिनों तक मनाई जाती है। तो छठ पूजा 4 दिनों तक मनाई जाती है। हर दिन का अपना एक विशेष नाम और महत्व है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ, चौथे दिन उषा अर्घ और पारण। तो आइए अब जानते हैं छठ पूजा के पहले दिन की कथा, नहाए खाए और साथ ही छठ पूजा की उत्पत्ति कैसे हुई। छठ पूजा भारत का एक अनोखा और अत्यंत पवित्र पर्व है, जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की आराधना की जाती है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि शुद्धता, संयम और आध्यात्मिक तपस्या का महापर्व है। छठ पूजा की शुरुआत पहले दिन नहाए खाए से होती है। यह दिन साधारण नहीं है, इसे व्रत की नींव कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार कोई भवन मजबूत आधार पर खड़ा होता है, वैसे ही छठ व्रत का आधार शरीर और मन की शुद्धि है। इस दिन को यह संदेश मिलता है कि छठ मैया की पूजा का प्रथम चरण बाहरी और आंतरिक पवित्रता से आरंभ होता है। पहले दिन की विस्तृत कथा, नहाए खाए। प्राचीन काल में सूर्यवंशी राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी बहुत सद्गुणी थे, परंतु संतान सुख से वंचित थे। उन्होंने कई यज्ञ, दान और उपाय किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। अंत में उन्होंने संतान प्राप्ति के उद्देश्य से एक महायज्ञ करने का संकल्प लिया। यह यज्ञ अत्यंत पवित्र और शुद्ध वातावरण में होना आवश्यक था, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ शुद्धता नहीं, वहाँ देवत्व नहीं उतरता। यज्ञ के बाद प्रसाद के रूप में एक दिव्यकृत खीर तैयार हुआ। ब्राह्मणों की सलाह पर रानी मालिनी ने वह प्रसाद ग्रहण किया। समय आने पर उनके गर्भ से एक दुर्लभ मृत शिशु ने जन्म लिया। यह देखकर राजा रानी दुख से व्याकुल हो उठे। वह रोते कलपते वन में चले गए और देवताओं ने हमारी भक्ति का उत्तर दुख से क्यों दिया कहकर विलाप करने लगे। उसी समय एक सुंदर एवं तेजस्वी देवी प्रकट हुई। वे थी छठी मैया। उन्होंने राजा रानी से कहा, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री और संतान की रक्षिका छठी मैया हूँ। तुमने यज्ञ तो किया, परंतु पूर्ण शुद्धता से व्रत नहीं रखा। सच्चा फल पाने के लिए मन, शरीर, अन्न और आचार सभी में पवित्रता आवश्यक होती है। छठी मैया ने उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और यह भी बताया कि आगे से संतान सुख, आरोग्य और कुशार्क बुद्धि के लिए शुद्ध आहार और पवित्र नियमों से छठ व्रत करना चाहिए। राजा रानी ने अगली बार पूर्ण पवित्रता, संयम और नियमों का पालन करते हुए व्रत किया। परिणाम स्वरूप उन्हें एक सुंदर, तेजस्वी और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ व्रत की शुरुआत नहाए खाए के पवित्र नियम से होने लगी, जिससे शरीर और आत्मा दोनों पावन हो जाएं। नहाए खाए। इस कथा के आधार पर नहाए खाए का संदेश है शरीर की पवित्रता, मन की शुद्धता, पूजा की सिद्धि। पहले दिन सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत शरीर एवं मन को तपस्या के योग्य बनाता है। इस दिन के बाद व्रती नमक, प्याज, लहसुन और किसी भी तामसिक वस्तु का त्याग करता है। नहाए खाए में क्या किया जाता है? व्रती प्रातः स्नान कर घर की व शुद्ध स्थान की सफाई करता है। शुद्ध सात्विक भोजन जैसे लौकी, भात, चने की दाल ग्रहण करता है। इस भोजन को भगवान सूर्य को समर्पित प्रसाद स्वरूप भोजन माना जाता है। इस भोजन को ही ग्रहण कर आगे 3 दिन के कठिन व्रत की शुरुआत होती है। नहाए खाए केवल भोजन का नियम नहीं, बल्कि यह व्रत की आध्यात्मिक यात्रा का प्रथम चरण है। यह सिखाता है कि ईश्वर की उपासना से पहले भीतर बाहर दोनों रूप से पवित्र होना आवश्यक है। छठ पूजा के अन्य धार्मिक कारण और कथाएं भी बताई जाती है। सूर्य देव की उपासना स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए। ऋग्वेद और प्राचीन आयुर्वेद के अनुसार सूर्य की किरणों में रोगनाशक, शुद्धिकारी और सकारात्मक ऊर्जा होती है। छठ के जल अर्घ से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। छठी मैया, बच्चों की रक्षा करने वाली देवी। छठी मैया को बाल संरक्षण, सुखद संतान और मातृत्व की देवी माना जाता है। उन्हें जन्म के छठे दिन पूजने की परंपरा भी इसी कारण है।
महाभारत से संबंध, द्रौपदी और पांडवों की कथा। कहा जाता है कि द्रौपदी ने कठिन समय में छठ व्रत रखा था। सूर्य देव प्रसन्न हुए और पांडवों को संकट से मुक्ति मिली तथा पुनः राज्य मिला। माता सीता ने भी रखा था व्रत। वाल्मीकि आश्रम में रहते हुए माता सीता ने राम व परिवार की मंगल कामना के लिए छठ व्रत किया था। उसके बाद ही उनकी इच्छाएं पूर्ण हुई। छठ पूजा मनाने का मुख्य उद्देश्य सूर्य देव और छठी मैया की उपासना, जीवन में प्रकाश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और सफलता, संतान सुख, बच्चों के लिए सौभाग्य और सुरक्षा, पवित्रता व अनुशासन, मन, शरीर और विचारों का शुद्धिकरण, परिवार की समृद्धि, घर में शांति, सुख और उन्नति। छठ पूजा इसीलिए मनाई जाती है क्योंकि यह सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का पर्व है, जिससे संतान सुख, आरोग्य, समृद्धि और परिवार की रक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये थी छठ पूजा के पहले दिन की कथा। तो आशा करती हूँ कि आप सबको इस कथा से प्रेरणा मिली होगी। आप सबको कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आप सभी को छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। राधे राधे। जय श्री हरि।